भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया है बहुजनों के लिए जो कोई काबिल तारीफ हो। यही आटा आपको 100 रुपए किलो पैकिंग में मिलेगा। फिर बताओ आप अपने बच्चों को कैसे पालेंगे इतनी महंगाई में। ये जो जातिवाद और धर्मवाद में जो उसको ले जाते हैं ना डाइवर्ट करके मोदी जी, उसमें भावना भड़का के ये उसको उसके भावनाओं से खेलते हैं। आप भुखमरी इंडेक्स में और 30 पायदान लुढ़क गए, भ्रष्टाचार में 20 पायदान और चढ़ गया देश, सारी तुम्हारा आरबीआई खाली हो गया, तुम्हारे रेवेन्यू जितना था वो खाली हो चुका। आपने जो नोट थे नोटबंदी करके जितना भी देश को घाटा दिया, 14 लाख करोड़ के नोट थे, आज 34 लाख करोड़ हो गए वो। क्या कहना चाहेंगे, कितना असर लग रहा है, बहुजनों ने कितनी हुंकार भरी है 24 को लेकर? नहीं देखो, जैसे जागरूकता बहुजनों में ना ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब तक जागरूक होगा नहीं ना तो तब तक कोई बूझेगा भी नहीं। और अब जैसे चेतना आ रही है और बहुत अवेयर हो रहा है जैसे बहुजन, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे अवेयर होगा तो अपने देखो हक की लड़ाई लड़ेगा। जिस हिसाब से कई जो लोग हैं हमारे अपना दिल्ली में जो काम करते हैं, शंभू सर हैं और भी कई सारे प्रोफेसर साहब हैं और हमारे मंडल जी हैं, बीपी मंडल जी हैं, और जितने भी बहुत सारे लोग हैं, 10-15 लोग हैं, वो इतने एक्टिव रहे हैं 5-10 साल से ना लगातार। लेकिन भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया है बहुजनों के लिए जो कोई काबिल तारीफ हो। देखो राशन का आप बोल रहे थे अभी का, राशन का वो ये किया है, राशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो वो खुद ही वही दलित ही और वही आदिवासी, वही बहुजन, वही पिछड़े, वही कमा कर रहे थे। ये कोई फैक्ट्री में बनी हुई ऐसी चीज़ तो है नहीं, या सरकार की कोई कंट्रोल रेट की चीज़ नहीं है भाई। ये को तो ना तो ये डीजल है ना पेट्रोल है, कोई चीज़ सरकार अपनी देती जिस पर उसका कंट्रोल है, कंट्रोल रेट की जो चीज़ है तो हम मानते हैं ये तो खुद ही पैदा करता है, वो उसी का गरीब का एक सस्ता खरीद के वही सरकार उसी को दे देती है। तो इसमें कोई उसकी तारीफ की बात तो है नहीं। राशन वाली है जो जाट नेता है, जाट कितना खुश है इस बार बीजेपी से? नहीं देखो, जाट तो नहीं है, और अगर जाट अब भी वोट करेगा तो उसका सीधा फॉरवर्ड ही है। देखो तुम पे फैक्ट्री नहीं है, तुम्हारे पास इंडस्ट्री नहीं है, तुम्हारे पास प्रोफेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि तुम खेती के अलावा कुछ और तुम्हारे है नहीं, इंस्टीट्यूशन तुम्हारे नहीं है। उसके बाद में तुम्हारे बहुजनों का कोई जैसे जज वगैरह हैं, जितने भी वो कॉलेजियम सिस्टम बना के तुम्हारा कोई वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रोफेसर तुम्हारे यूनिवर्सिटी से, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये प्रोफेसर तुम्हारे नाम मात्र हैं। उधर को सरकार में आप जाते हो तो भाजपा की जो सरकार अब ये पीछे 10 साल में चली है, कैबिनेट मिनिस्टर, इवन मैं कह रहा हूँ मेरी कास्ट जो जाट है और उसके कैबिनेट मिनिस्टर 4-5 से कम कभी भी किसी गवर्नमेंट में नहीं रहे। इवन पिछली जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी 7 साल चली थी जो अपने वाजपेयी जी वाली, उसमें भी 5 जाट नेता वो थे, केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट गई है जिसमें 0 मोदी जी ने किसी जाट को ऐसा इतना महत्व नहीं दिया किसी भी उसको। जो कैबिनेट में 28 कैबिनेट मिनिस्टर थे उनमें से एक भी जाट नहीं था। जबकि और आपको भी पता है कि यहाँ 5 स्टेटों में तो सबसे बहुजात में ज़्यादातर जाट ही हैं, फिर भी इन्होंने कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि वो बहुजन, वो हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो देखो अपने साथ किसान अपनी लड़ाई तो लड़ता है, वो उस की भी लड़ाई लड़ रहा है, उस मजदूर की भी लड़ रहा है जिसको 100 रुपये किलो आटा मिलेगा। भाई जैसे ही अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हो। ये पूंजीपतियों पर जो चीज़ पहुँच गई है उसके रेट जस्ट डबल ट्रिपल होते हैं। और अगर ये खेत भी चला जाए ना कैसे भी, तो ये 20 रुपये किलो आटा नहीं मिलेगा, यही आटा आपको 100 रुपये किलो पैकिंग में मिलेगा। फिर बताओ आप अपने बच्चों को कैसे पालेंगे इतनी महंगाई में। समझ नहीं रही जनता उनको अपना प्रतिद्वंदी मान रही है, क्योंकि भाजपा प्रचार ऐसा करती है अब महंगाई हो जाएगी, बहुत महंगा हो जाएगा अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा दी जाएगी तो। ये उसका खर्चा भी तो निकले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लगाओगे तो आप उनको बोनस के रूप में दे देना, उस रेट को ऐसे कैसे ही रहने दो। उनको 22 रुपये किलो खरीद रहे हो, आप 22 किलो ही खरीदो, उसको बोनस के रूप में अलग से दे दो ना। उसको जिसमें तुम 6,000 रुपये दे रहे हो, उस 6,000 को 6,000 ना दे के उसको 60,000 दो, तो उसका बराबर हो जाएगा। अच्छा, किसान कितना खुश है? क्योंकि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने खुद वहां जाकर कवरेज आपको दिखाई होंगी। किसान कितना खुश है? देखो एक्चुअल में है क्या कि ये जो जातिवाद और धर्मवाद में जो ये उसको ले जाते हैं ना डाइवर्ट करके मोदी जी, उसमें भावना भड़का के ये उसको उसके भावनाओं से खेलते हैं। और हमारा यहाँ का है क्या कि सबसे ज़्यादा जो भावनाओं में किसान ही आता है। देखो जो व्यापारी है या फिर नौकरशाह है वो राजपूत होता है, वो जिसका राज होता है उसी का पूत बन जाता है। लेकिन ये जो भावना में जो भड़कते हैं, सबसे ज़्यादा बहकते हैं, ये किसान वर्ग ही है और ये बहुजन वर्ग है।
और ये बहुजन वर्ग समझ नहीं रहा, इसने अपना सब कुछ खो चुका है ये। और अब ये इकट्ठा जब तक ये कंबाइंड नहीं होगा, जब तक एक मंच पे नहीं आएगा, तब तक इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। मुंह फाड़े जाओ, कुछ भी करे जाओ, क्यों नहीं मिलने वाला। एक्चुअल में है क्या कि अब कोई जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है ना, किसी को ये मतलब नहीं है। पहले लोग कमाते थे। देखो, अगर तुम पे एक व्यापारी है, और व्यापारी क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1000 जो टॉप व्यापारी हैं वो 1 लाख कितने 100 लाख करोड़ एक साल में कमाते हैं भारत से ही, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री हमारा है और जनता 45 लाख करोड़ टैक्स के रूप में और वो दे रही है, उसको कमा के दे रही है, तो क्यों ना उस 45 लाख करोड़ उस प्रधानमंत्री को भी कमाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री सारे संसाधन, सारे प्रसाधन, सारे उसको एयरफोर्स, सारी उस पर फैसिलिटी, पूरी पुलिस, पूरा अमला, पूरा जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, नदी, नहर, पहाड़, सब कुछ उस पर है। वो सीमेंट बना सकता है, वो कोड सेंट बना के बेच सकता है। वो अपना क्यों बनवा रहे हो प्राइवेट में, वो अपनी खुद की बिजली बनवा सकता है। वो नहीं है, क्योंकि वो यूँ नहीं है कि कोई भी ना उस तरीके का 30 साल से जो प्रधानमंत्री हैं, 25-30 साल से जो आ रहे हैं, वो केवल भावनाओं वाले ही आ रहे हैं। उनका कोई फील्ड ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, या उन्होंने कुछ कमा के दिया हो। गवर्नमेंट को भी 1 रुपये इनकम टैक्स या GST उन्होंने नहीं दिया है। जब तक आदमी का खुद की नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी इस देश की सीट पर नहीं पहुंचेगा, तब तक देश का कोई काम, जॉब चले गए, आप भुखमरी इंडेक्स में और 30 पायदान लुढ़क गए, भ्रष्टाचार में 20 पायदान और चढ़ गया देश, सारी तुम्हारा RBI खाली हो गया, तुम्हारे रेवेन्यू जितना था वो खाली हो चुका। आपने जो नोट थे, नोटबंदी करके जितना भी देश को घाटा दिया, 14 लाख करोड़ के नोट थे, आज 34 लाख करोड़ हो गए, वो जो छाप दिए। जबकि देश का जितना सोना होता है, सोना हमारा 5 लाख करोड़ का है, और उन्होंने नोट छाप दिए 34 लाख करोड़ के। वो जो 5 लाख करोड़ से ऊपर के नोट हैं वो सोने से बैलेंस किया जाता है इसको, वो फर्जी नोट माने जाएंगे अब आगे। अच्छा, मान्यवर काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस बार 24 में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी बहुजनों को? देखो, बहुजनों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब मैं ही आके आपको उदाहरण बताता हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली एक लोकसभा है जिस पर मैंने कांग्रेस में अप्लाई किया था। कांग्रेस क्यों किया आपने, BSP क्यों नहीं किया? हाँ, मीन्स दोनों में ही किया है, BSP में भी किया है। BSP में इस वजह से किया है कि देखो, अगर वो नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, तो ये तो पिछड़ता चला जाएगा। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कांग्रेस के कुछ लोगों से बात की, मैं एक बात बताओ, वहाँ जो पिछड़ा है, दलित है, और वो क्या नाम, अल्पसंख्यक है, वहाँ 24 लाख टोटल वोट्स है। 24 लाख में से 18 लाख ये हैं। आप उनको कभी भी 75 साल हो गए, एक बार भी मौका नहीं दोगे। वहाँ जब से वो आई है, अस्तित्व में आई है वो सीट, उत्तर पूर्वी दिल्ली, वहाँ पे हाई कास्ट ही रहा है आज तक। और जबकि हाई कास्ट है ही 15%, वहाँ 15-17% कुल, जबकि 82-83% वो है पिछड़ा वर्ग और वो अल्पसंख्यक मिला के। लेकिन कोई कंसीडर करने को तैयार नहीं है। तो बहुजन अपना यही है, बहन जी की पार्टी सबसे बेस्ट है। फिर कम से कम बहन जी की पार्टी से अगर हमें मिलता है, टिकट मिलता है मेरे को, तो मैं तो ये है कि पूरी ताकत हम जान से लगाएंगे। ये सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मोहित शर्मा है, पंकज श्रीवास्तव, ये मतलब जितने भी हैं, ये सारे कह रहे हैं ठीक है, अपना बहुजन से ही, हमारा तो पार्टी है अपनी। अब भाई हाथी मार का है, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों के लिए सबसे ज़्यादा किया, आज तक नहीं कर पाई भाजपा। तो जब 10 साल में जितना उन्होंने एक बार में गन्ने के रेट बढ़ाए, समझ रहे हैं। लेकिन वो कुछ ऐसे गड़बड़ थी जो बसपा से हुई है, भूल हुई है, लेकिन धीरे धीरे फिर संचित होकर फिर इकट्ठा होंगे, संग्रहण होकर एक जगह आएगा, थोड़ा सा चेतना आएगी। अब नया फिर दोबारा से लाते हैं समय, सब लगेंगे पढ़े लिखे और वो मिलके करेंगे इसको ऊपर, फिर उत्थान करेंगे इसका पार्टी का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।